Good morning to all. How are you all? I hope you are fine and safe too. So today we are going to read our next chapter of social science, that is sixth chapter, Saudi Arabia, the hot desert region. Okay, Saudi Arabia पता है एक रेगिस्तान ही है वो, तो उसका हॉट डेजर्ट रीजन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो कीवर्ड्स हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कीवर्ड्स। ओसिस ए फर्टाइल प्लेस इन ए डिजर्ट, एक ओसिस है फर्टाइल प्लेन जो उपजाऊ ज़मीन होती है। नोमेड पर्सन जो बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जो पर्सन्स रहते हैं ना, जो वंडर्स फ्रॉम इधर से उधर ट्रैवल करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनको बोलते हैं नोमेड्स। पेनिसुला मैं बता ही चुकी, अपन हर चैप्टर में पढ़ते हैं। पेनिसुला जो 3 साइड से कवर होता है पानी से, उसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला। A desert is a place with a very little rain, plants and animals. डिज़र्ट जो है वो प्लेन होती है, वेरी लिटिल रेन, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से कवर्ड होती है, जहाँ बहुत कम प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैप ऑफ द वर्ल्ड को देखना है अपने को। ये मैप ऑफ द वर्ल्ड है, शॉर्ट फॉर्म में जो डिवाइड हुआ है। जो सऊदी रियायत क्या है, उसकी कैपिटल होती है सऊदी अरब की। मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड में लाई करते हैं ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके वेस्टर्न साइड्स पे लाई करते हैं, मतलब स्टेबल्स होते हैं। सब ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजर्ट इन द वर्ल्ड आर सारा डिजर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिजर्ट है जो रेगिस्तान इंपॉर्टेंट वो सारा डिजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। अरेबियन डिजर्ट इन एशिया, अरेबिया में। एटमाका डिजर्ट इन साउथ अमेरिका में। कलारी डिजर्ट इन अफ्रीका में। वी शैल स्टडी द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द डिजर्ट ऑफ साउथ अरेबिया, लाइफ कैसी होती है वहाँ के पीपल्स की, वो अपन पढ़ते हैं। लोकेशन साउथ अरेबिया लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है साउदी अरेबिया। उसकी जो कैपिटल होती है वो रियायत होती है। कैपिटलाइज द अरेबिया पेनिसुला विच इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड पेनिसुला, बड़ा सबसे बड़ा जो अरेब मोस्ट ऑक्यूपाइज इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द अरेबिया पेनिसुला विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिसुला, सबसे बड़ा पेनिसुला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिसुला। साउथ अरेबिया लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस टिपिकल डिजर्ट रीजन, वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में लाई करता है। और टिपिकल डिजर्ट रीजन इज सराउंडेड बाय बहराना, कतर, यूएई। बहरान में एक सराउंडेड बाय कौन कौन सी इससे है? बहरान, कतर से है, यूएई से, यूएई मतलब दुबई, एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Oman in the east, Jordan, Israel, Iraq and Kuwait in the north, and Yemen in the south, in the west, and the Red Sea separates from its Sahara Desert। इतने जो हैं वो स्टेट इसके पास लगे हुए हैं, ठीक है ना, और सफरिंग फ्रॉम Sahara deserts। The whole country of the Saudi is a big rocky plateau occupied by the desert. It is a sandy desert and broken by the rocky hills. Along the west coast of the Saudi Arabia there is a narrow coastal plain beside the sea and the high mountains in its coast also in eastern part। मतलब वेस्ट साइड में सी है और beside the sea, और ईस्ट साइड में कहाँ पे है? उनके कोस्टल प्लेन्स है, हाईली माउंटेन्स हैं। क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ का? द क्लाइमेट ऑफ द साउदी अरेबिया इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन समर बट कूल एंड ड्राई इन विंटर। हॉट और ड्राई तो समर में रहते ही, और विंटर में क्या हो जाता है? कूल हो जाता है और ड्राई भी रहता है। इट इज़ सो हॉट एट द नून इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द साइड, मतलब इतना हॉट रहता है इतना कि अपन चल नहीं सकते जो रेत होती है ना उस पर। बट नाइट में वो उतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। और जो लॉट्स ऑफ मतलब एक विंड फ्लो होती है, एक हवा चलती है बहुत तेज जो रेत को कैरी करके चलती है रेत के साथ, उसको अपन सैंड स्टॉर्म्स बोलते हैं। और सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से वो बने रहते हैं, पहाड़ टीले टाइप, उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। छोटे छोटे टीले बने उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। वेजिटेशन, वहाँ की लाइफ की वेजिटेशन कैसी होती है? सच प्लेस ओसिस द कहाँ पे? द सिंस द एरिया इज़ वेरी ड्राई एंड ओनली श्रब्स विद लॉन्ग रूट्स एंड कैक्टिक कैन सर्वाइव देयर है। मतलब जो कैक्टिक प्लांट्स होते हैं, डेड पाम हैं, जैसे ये हुए कैक्टस हुआ इवन जो, तो वो अकेले सर्वाइव करवाते हैं क्योंकि वो वही होता है। पीपल इन विलेज यूज टू लैंड लूजेस ओसिस टू ग्रो फूड क्रॉप, लैंड वीड, वाले, डेट्स, फ्रूट्स, कॉफ़ी एंड वेजिटेबल। डेट्स ग्रो ऑन काइंड ऑफ प्लांट ट्री कॉल्ड डेट प्लांट। डेट्स इसके इस पर होते हैं, मतलब खजूर। डेट्स को क्या बोलते हैं? खजूर बोलते हैं। एनिमल लाइफ शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल को बोला जाता है। आई विल मेक यू ओनली नो। इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है क्योंकि वहीं से पेट्रोल आता है सबसे ज़्यादा। हज वहीं होता है। आपने मक्का मदीना के बारे में सुना होगा, जो मुस्लिम्स का मेन मतलब एक सबसे मेन जो वो क्या कहते हैं उसको, टेम्पल होता है एक। जैसे हिंदूज़ में वैष्णवी वो कहते हैं, वैष्णो देवी जाना पड़ता है, अमरनाथ जाना पड़ता है, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा जिसको बोलते हैं।
सेम एज इन जैनिज़्म जो शिखरजी मीन बोलते हैं, इन सेम इन दिस मीन, जो मीन इनका सबसे मेन जो होता है वो हज होता है, मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है। और लाइफ ऑफ द पीपल, नोमैड्स मैं आपको बता ही चुकी, नोमैड्स क्या होते हैं, वो वंडर्स प्लेस टू प्लेस करते हैं, वो कारवंस होते हैं उनके पास, वो रात में चलते हैं, दिन में सर्वाइव करते हैं, कैमल्स पे चलते हैं, बहुत सारा पानी खाना वाना सब लेके। और ये उनका एक सर पे कवर करने वाला ओवरहेड जो कवर करते हैं वो उसको गुदरा बोलते हैं। फॉलोइंग कॉटन रॉब्स कॉल्ड तवाब, जो उनका पूरा फ्रॉक पहनते हो तवाब होता है। वुमेन भी लॉन्ग रॉब्स कॉल्ड अबा, लॉन्ग रॉब्स जो होती है वो रबा रहती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रमेंडस ट्रांसपोर्ट रहता है उधर, कम्युनिकेशन सिस्टम अलग ही होता है। और डेवलपिंग कंट्री वेरी फास्ट, सऊदी अरेबिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। रियाद इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस स्टे इन सऊदी अरेबिया, बहुत सारे इंडियंस हैं जो भारतीय वो रहते हैं, इंडियन डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, टेक्निकल्स एम्प्लॉयड इन सऊदी अरेबिया। इसको रिवीजन करते हैं। डिज़ार्ट इज अ प्लेस वेयर इज अ वेरी लिटिल रेन एंड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी इज हॉट एंड ड्राई। अबाउट 75% ऑफ सऊदी अरेबियंस आर नोमैड्स, आल्सो कॉल्ड बेडुइन। मक्का एंड मदीना टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ मुस्लिम, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है मक्का एंड मदीना। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी, इट हैज़ मेड देम वेरी रिच एंड प्रॉस्पर। सबसे अमीर कंट्री है एक तरीके से, क्योंकि पेट्रोलियम के कारण इतनी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, मतलब उधर सब एडवांस है, बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।